एग्जाम्पल 1.9 two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings makes angle 30 degree with the each other. ये आपके टू स्फीयर्स हो गए। ये इक्विलिब्रियम इसलिए है कि वे रिपल्स हैं एक दूसरे का एंड टेंस है। इन तीन फोर्सेस के तहत ईच वन इज इन इक्विलिब्रियम। एंगल इज 30 डिग्री। हैंगिंग पार्ट इक्विलिब्रियम। टू आइडेंटिकल चार्ज q in each and mass is same है। Two identical charged spheres are identical charged spheres suspended by a string equal length 30 डिग्री एंगल बन रहा है, मास इक्वल है। ओके, टेंशन T। तो आप ये देखिए, ये मीडिएटर लाइन 15-15 हो जाएगा। ओके, पहले ये फोर्स निकाल दीजिए। फोर्स कितना होगा? F। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दीजिए पहले। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू बाद में रख देना कि Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर को फिलहाल आप x मान लें, जरूरत पड़ने पे निकाल लेंगे उसको, अगर जरूरत पड़ी तो। x स्क्वायर इन इक्विलिब्रियम in equilibrium 15 t cos 15 and t sin 15, t sin 15 balance F and t cos 15 balance mg। divide T cancel, tan 15 is equal to F upon mg। It's okay? F की वैल्यू दीजिए। tan 15 is equal to F की वैल्यू है K Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यह काम करें एफ रहने दो, जरूरत पड़ने पर रख देंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, जरूरत पड़ने उसकी वैल्यू रख देंगे, अभी ऐसे छोड़ दीजिए इसको। एफ अपॉन एम जी। न्यू केस, अब देखिए क्या कर रहा है वो। When suspended in liquid of density this, angle remains same। ये चीज अगर लिक्विड में डुबो दी गई, लिक्विड में, तो इस स्फीयर को देखिए, ऐसे वो भी बिहेव करेगा। क्या फर्क पड़ा लिक्विड में डुबो देने से?
देख, जो वेट काम कर रहा था mg, उसमें एक अपथ्रस्ट ऊपर लग जाएगा, इसमें माइनस अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट होता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। टेंशन चूंकि हल्का हो गया, टेंशन में भी चेंज। और रही बात इस फोर्स की, फोर्स में 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ के और आ जाएगा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये स्मॉल के है, ये और आ जाएगा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जितना फोर्स पहले आ रहा था उसमें डिवाइड बाई के हो जाएगा, ये के दूसरा, ये वाला के दूसरा। ठीक है, 1/4 से नॉट है के, ये के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है। इतना फर्क पड़ जाना और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है कि एंगल अब भी 30 डिग्री है, यानी अभी 15 डिग्री ही है। ओके, तो केस कीजिए, सीधा ये यूज कर लीजिए, डायरेक्ट सीधा ये यूज कर लीजिए भाई। टी डैश cos 15 और टी डैश sin 15 डैश डैश आएगा, डिवाइड दे दो तो केस ये आएगा ना, रिपीट। यस सर, 10 15 ही आएगा यहाँ पे। और f में क्या फर्क पड़ेगा, f के अपॉन में के आ जाएगा, यस। और mg में क्या फर्क पड़ेगा, mg माइनस u हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पहले केस के लिए, और यह है दूसरे केस के लिए। मेरे ख्याल से अगर इसको इक्वेट कर दें तो हमारा काम चल जाना चाहिए। 10 15 के में कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यस सर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ आर 10 15, फ्रॉम 1 एंड 2 f अपॉन mg is equal to f upon डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट mg माइनस अपथ्रस्ट। ओके, f कैंसिल, रेसिप्रोकल कर दो, mg is equal to k into mg माइनस अपथ्रस्ट। k में फाइंड करना, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना ना इसमें। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो k को सेपरेट कर लो। अब उसको नोट कर लो बेटे, क्योंकि इसमें अब बोर्ड आउट करना पड़ेगा। या देख लो यहां पे आ जाए तो ठीक है, k को सेपरेट कर लो। k इज इक्वल टू mg अपॉन mg माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है, यस k इज इक्वल टू, अब इसको बस प्रोसीड रखो। ठीक है, ये अंतिम भाग है क्वेश्चन का। यस सर। mg जो बॉडी का मास वेट है अपॉन mg माइनस, सर एक चीज पूछना था। हाँ ये वाला के और नीचे वाला के दोनों डिफरेंट है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इस के की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यस सर। f बाहर का भारी बढ़िया होगा। अब थ्रस्ट किसके इक्वल होगा, यस सर। जो वॉल्यूम रोज इस बॉल का है स्फीयर का, वही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का है, लिक्विड का। यस सर। वॉल्यूम हो गया और इनटू डेंसिटी लिक्विड की, हाँ 0.8। तो डेंसिटी वॉल्यूम मास हो गया उसका यस सर। इनटू जी। यस सर। हो गया बे? कट गया। यस, हाँ जी कॉमन कैंसिल, जी कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पर मास ही स्फीयर का है। डेंसिटी स्फीयर की इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी स्फीयर की इनटू वॉल्यूम माइनस डेंसिटी लिक्विड की इनटू वॉल्यूम। लिक्विड की इनटू वॉल्यूम। क्लियर, वॉल्यूम कॉमन कैंसिल, यस सर।
रो ऑफ स्फीयर अपॉन रो ऑफ स्फीयर माइनस रो ऑफ लिक्विड। एम के होगा। यस सर। और सॉलिड का दे रखा है उसका स्फीयर का 1.6। ध्यान रखना रेशियो है, रेशियो है, इसलिए यूनिट एमकेएस में चाहे सीजीएस में हो एक जैसी होनी चाहिए, बस सिमिलर होनी चाहिए। 1.6 ग्राम पर सीसी, 1.6 अपॉन 1.6 माइनस लिक्विड क्या रखिए 0.8 ग्राम पर सीसी। 0.8। यस सर। तो 1.6 अपॉन 0.8 इज 2। इसका आंसर होना चाहिए, चेक कर लेंगे एक बार। यस सर। सही है। सर ये जो था ना, मेरे को मैंने ये क्वेश्चन सर को पूछा था आकाश से। उन्होंने कहा कि मतलब ये कैसे कैसे आ रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। आकाश सर हमने निकाला एंड रिजल्ट। आकाश इंस्टीट्यूट वालों ने हाँ यही प्रॉब्लम पूछा था सर। क्या कहा उन्होंने? मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि सर वो जो रोएस माइनस एल है ना, वो एक फॉर्मूला है। अरे बेटे इस चक्कर में मत पढ़ो इन चक्करों में, कितने फॉर्मूले लर्न करोगे। यस। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ये बेसिस देखो, सारा बेसिक से तो हुआ और समझ में भी आया। हाँ। ठीक है, एक तो रिपल्सन फोर्स से फर्क पड़ेगा, वो k टाइम्स कम हो जाएगा डिवाइड बाई k, और वेट का फर्क पड़ेगा, उसमें अपथ्रस्ट कम हो जाएगा। दैट्स ऑल, कुछ है ही नहीं। यस फॉर्मूले कितने याद करोगे, हजारों हो जाएंगे फॉर्मूले। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस। जी सर। ठीक है, समझ में आ गया? आंसर मैच कर लिया? सर एक मिनट सर। हाँ सर 2 है। ठीक ही हो बस। तो डन। यस सर। ठीक है, नोट कर लो। यस सर।